हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ शान से खड़े हैं। उनकी चोटियों पर अक्सर बर्फ जमी रहती है। इनकी ढलानों पर हरे भरे जंगल उगते हैं। इन पहाड़ों से कई नदियां नीचे बहती हैं। ये नदियां वादियों में जान डाल देती हैं। लोग यहाँ बहुत समय से रहते आए हैं। वो पहाड़ों और नदियों की इज्जत करते हैं। इन्हीं शानदार पहाड़ियों में इंसानों ने कुछ बड़ा बनाया है। इसका नाम है नाथपा झाकड़ी डैम। यह डैम आज के जमाने का एक अजूबा है। यह दिखाता है कि लोग क्या कुछ कर सकते हैं। ये नदी के साथ मिलकर काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। यह डैम तरक्की का सिंबल है। ये कई तरीकों से बहुत से लोगों की मदद करता है। ये पहाड़ों में चुपचाप काम करने वाला एक वर्कर है। इस डैम का मेन काम बिल्कुल सिंपल है। यह यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करने के लिए है। यह इलेक्ट्रिसिटी दूर दराज के गांवों में घरों को रोशन करती है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन्स चलाती है। ये बच्चों को रात में स्टडी करने में मदद करती है। नाथपा झाकड़ी डैम ये रोशनी लाता है। ये बहती नदी की पावर का इस्तेमाल करता है। ये पहाड़ों और नदी का दिया हुआ एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट जो पूरे देश के साथ बांटा जाता है। डैम की कहानी एक नदी से शुरू होती है। ये नदी है ताकतवर सतलुज। ये भारत की बड़ी नदियों में से एक है। सतलुज अपना सफर तिब्बत में ऊंचे पहाड़ों से शुरू करती है। ये गहरी घाटियों और चौड़ी वादियों से होकर बहती है। यह हिमालय के बीच से अपना रास्ता बनाती है। ये नदी बहुत पुरानी है, यादों से भी पुरानी। इसने बड़े बड़े राज बनते और बिगड़ते देखे हैं। ये अपने साथ पहाड़ों की कहानियां लेकर चलती है। सतलुज कई लोगों के लिए लाइफलाइन है। नाथपा झाकड़ी डैम इसी सतलुज नदी पर बना है। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। ये स्टेट अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। नदी किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। डैम नाथपा और झाकड़ी गांवों के पास है, इसी तरह इसे अपना नाम मिला। यहाँ नदी बहुत स्ट्रांग और तेज है। परफेक्ट। डैम को जो काम करना है उसके लिए। सतलुज के आसपास का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, दिल खुश हो जाता है। पहाड़ियों पर ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ खड़े हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। यहाँ के लोग नेचर के करीब सिंपल जीवन जीते हैं। नदी उनकी हमेशा की साथी है। ये उनके कल्चर और उनकी कहानियों को बनाती है। नाथपा झाकड़ी डैम बनाना एक बड़ा ड्रीम था। भारत को अपने लोगों के लिए और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। होम्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, सबको पावर चाहिए। इंडस्ट्रीज को चीजें बनाने के लिए पावर चाहिए। पहाड़ों में इस पावर का एक सीक्रेट छिपा था। यह सीक्रेट तेजी से बहती नदियों में था। तो इंजीनियर्स और प्लानर्स को एक आइडिया आया। उन्होंने एक स्पेशल डैम बनाने का फैसला किया। एक ऐसा डैम जो पानी को रोशनी में बदल सके। यह नाथपा झाकड़ी की शुरुआत थी। काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। हिमालय के पहाड़ खूबसूरत तो हैं, पर बहुत टफ भी है। यहाँ की जमीन पथरीली और सीधी चढ़ाई वाली है। मशीन्स लाने के लिए रोड्स बनाना बहुत मुश्किल था। ठंडे मौसम में काम करना एक चैलेंज था। कभी कभी बारिश से नदी में बाढ़ आ जाती थी। इंजीनियर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता था। उन्हें बहुत क्लेवर भी होना था। उन्होंने पत्थरों और नदी की स्टडी की। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डैम बनाने के प्लान्स बनाए। डैम बनाने के लिए बहुत से लोगों ने मिलकर काम किया। हर जगह से स्किल्ड इंजीनियर्स आए थे। आसपास के गांवों से ब्रेव वर्कर्स थे। उन्होंने दिन रात धूप और बर्फ में काम किया। नाथपा झाकड़ी डैम देखने लायक जगह है। यह एक बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसका मतलब है कि यह पानी को रोकने के लिए अपने ही वजन का इस्तेमाल करता है। यह सतलुज नदी पर मजबूती से खड़ा है। इसका ग्रे कंक्रीट हरी पहाड़ियों से एकदम अलग दिखता है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे यह वहीं का हिस्सा हो। यह इंसानी स्किल का सबूत है। ताकतवर नदी के सामने एक स्ट्रॉन्ग बैरियर। यह घाटी के गार्डियन जैसा दिखता है। चुपचाप अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। डैम की एक स्पेसिफिक हाइट है। यह 67.5 67.5 मीटर ऊंचा है। यह काफी ऊंचा है, जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग हो। सोचिए कोई 20 मंजिला बिल्डिंग। डैम इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है। यह हाइट इसके काम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह एक बड़ा रिजर्वुआर बनाने में मदद करता है। रिजर्वुआर डैम से बनी एक झील होती है। यह झील नदी का पानी स्टोर करती है। स्टोर किए गए पानी में बहुत पोटेंशियल एनर्जी होती है। डैम पानी की स्टेडी सप्लाई पक्की करता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यह जरूरी है। यह एक शांत, ताकतवर सेंटिनल की तरह खड़ा है। नाथपा झाकड़ी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हाइड्रो का मतलब है पानी। इलेक्ट्रिसिटी वो पावर है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुई पानी से बनने वाली पावर। डैम गिरते हुए पानी की फोर्स का इस्तेमाल करता है। यह फोर्स बड़े बड़े पहियों को घुमाती है, जिन्हें टरबाइन्स कहते हैं। टरबाइन्स जनरेटर से जुड़े होते हैं
और जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यह जादू जैसा है। नाथपा झाकड़ी में यह प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है। डैम पानी के लेवल में फर्क पैदा करता है। ऊंचे लेवल वाले रिजर्वोयर से पानी नीचे बहता है। यह बड़ी बड़ी पाइप्स से बहता है जिन्हें पेनस्टॉक्स कहते हैं। यह बहुत तेज स्पीड से टरबाइन्स की तरफ जाता है। यह तेजी से बहता पानी टरबाइन ब्लेड से टकराता है। इस इंपैक्ट से टरबाइन्स बहुत तेजी से घूमती हैं। सोचिए जैसे हवा में कोई फिरकी घूम रही हो। यहाँ की टरबाइन्स बहुत बड़ी और स्ट्रांग होती हैं। वे पावर जनरेशन सिस्टम का दिल है। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद ये दूर तक जाती है। इसे लंबे तारों से भेजा जाता है जिन्हें ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। ये लाइंस पहाड़ियों और मैदानों तक फैली होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को सबस्टेशंस तक ले जाती है। सबस्टेशन से ये हमारे होम्स तक पहुंचती है। ये हमारे बल्ब्स जलाती है और फैंस चलाती है। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट का एक खास सीक्रेट है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नजरों से छिपा हुआ है। यह डैम की दीवार की तरह सरफेस पर नहीं है। यह पहाड़ों के अंदर गहराई में है। यह है पावर हाउस जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पूरा पावर हाउस कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड है। यह बात नाथपा झाकड़ी को बहुत यूनिक बनाती है। यह इंजीनियरिंग स्किल का एक कमाल है। हवा और बर्फ से दूर छिपा हुआ, धरती के नीचे चुपचाप काम कर रहा है। हिमालयन रीजन में ढलानें नाजुक होती हैं। सरफेस पर बड़ा पावर हाउस बनाना रिस्की हो सकता था। इन पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स आम बात है। अंडरग्राउंड पावर हाउस ज्यादा सेफ है। यह ऊपर की मजबूत चट्टान से प्रोटेक्टेड है। इससे जंगल पर भी कम इम्पैक्ट पड़ता है। सरफेस पर कम जमीन खराब होती है। इससे नेचुरल ब्यूटी को बचाने में मदद मिलती है। यह अंडरग्राउंड पावर हाउस सच में बहुत बड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट माना जाता है। सोचिए, ठोस चट्टान को काटकर बनाई गई बड़ी बड़ी गुफाएं। ये गुफाएं कई फुटबॉल फील्ड्स जितनी बड़ी हैं। इन गुफाओं के अंदर बड़ी बड़ी टरबाइन्स है। 6 बड़ी टरबाइन्स बिना थके घूमती रहती हैं। नाथपा झाकड़ी डैम ने इस रीजन को बदल दिया है। यह कई नई चीजें लेकर आया है। डैम से पहले यहाँ जीवन ज्यादा शांत था। प्रोजेक्ट की वजह से रोड्स और नई बिल्डिंग्स बनी। इसने कई लोकल लोगों के लिए जॉब्स पैदा की। कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने नए स्किल्स सीखे। कुछ लोग अब डैम पर ही काम करते हैं। इससे उनकी लाइफ बेहतर बनाने में मदद मिली है। उनके बच्चे बेहतर स्कूल्स में जा सकते हैं। उन्हें बेहतर हेल्थ केयर मिल पाता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट को बहुत फायदा होता है। डैम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इस पावर का एक हिस्सा हिमाचल को मिलता है। इससे स्टेट को और डेवलप होने में मदद मिलती है। ये इंडस्ट्रीज और टूरिज्म को सपोर्ट करता है। डैम स्टेट के लिए रेवेन्यू भी लाता है। यह पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। यह प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए एक एसेट बन गया है। एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सोर्स। डेवलपमेंट के लिए हमेशा केयरफुल बैलेंस की जरूरत होती है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। पहाड़ और नदियां कीमती हैं। नाथपा झाकड़ी बनाने वालों ने ध्यान रखने की कोशिश की। अंडरग्राउंड बनाने से फॉरेस्ट लैंड बचाने में मदद मिली। नाथपा झाकड़ी डैम भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नेशनल ग्रिड में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जोड़ता है। यह पावर लाखों होम्स और बिजनेसेस तक पहुंचती है। यह ट्रेन्स चलाने और शहरों को रोशन करने में मदद करता है। यह देश की बढ़ती इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। भारत को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। नाथपा झाकड़ी जैसे प्रोजेक्ट्स इस जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं। यह भारत के पावर सेक्टर में एक की प्लेयर है। इसका कंट्रीब्यूशन स्टेडी और रिलायबल है। देश की तरक्की के लिए एक साइलेंट वर्कर। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट सीढ़ियों की तरह होते हैं। वे एक देश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वे दिखाते हैं कि विजन से क्या हासिल किया जा सकता है और हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से। नाथपा झाकड़ी डैम नए प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्पायर करता है। यह इंजीनियरिंग में वैल्यूएबल लेसन्स सिखाता है और मुश्किल जगहों पर कॉम्प्लेक्स कामों को मैनेज करने में। यह क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को इनकरेज करता है, जो हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल है। नाथपा झाकड़ी की लेगेसी लंबे समय तक चलेगी। यह कई सालों तक पावर बनाता रहेगा। यह कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता रहेगा। यह भारत की कैपेबिलिटीज का सबूत